अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर। 2 किलो दूध की मैं खीर बनाने जा रही हूँ। और ये मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब इसमें बॉईल नीचे से चलाते रहेंगे कि नीचे लगे ना। अगर ये दूध ही शुरू में नीचे लग गया ना तो फिर इसमें जाके जब हम इसमें चावल डालेंगे तो वो जाके दूध में लग जाएगा और फिर दोनों चीज़ें जल जाएंगी और जली हुई खीर जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। फिर मैं ये इसमें बॉईल आ जाए तो मैं चूल्हा आहिस्ता करके फिर इसमें चीनी डालूँगी। तो मैं बताऊँगी कितनी चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए दूध में बॉईल आ गया है। जब इसमें दूध में बॉईल आ जाए तो मैं इसकी आंच मैंने स्लो कर दी। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 कप शुगर। अच्छा, इसका तो ये है ना कि डाल के और जब ये मेल्ट हो जाए शुगर तो इसको आप चख भी सकती हैं कि चख के अगर आप लोग के यहाँ घर में तेज़ मीठा खाया जाता है तो आप चीनी को बढ़ा भी सकती हैं, वरना तो ये 1 कप जो है सही रहेगी, नॉर्मल होती है चीनी। और अगर तेज़ खाया जाता है तो थोड़ी सी आधा कप और शामिल कर लें। अभी जब थोड़ी देर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ये स्लो आंच पे पकेगी ताकि चीनी जो है पक जाए। अगर चीनी पकेगी नहीं तो वो फिर बाद में जब ठंडी होगी तो फिर वो चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी तो फिर खीर में से पानी पानी निकलेगा। तो लिहाजा इस स्टेज पे जब दूध बॉईल हो जाए चीनी डाल दें तो हल्की आंच करके 5 से 10 मिनट तक इसको दूध को पकाना है। इसी पकने के दौरान मैं इसमें 2 टेबल स्पून ये छोटी इलायची शामिल कर दूँगी और ये पकता रहेगा दूध। ये देखिए दूध में चीनी डाल के मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पका लिया है ताकि चीनी जो है वो पूरी अच्छी तरीके से इसमें डिज़ोल्व भी हो जाए जो इसको पकना था। अब चीनी अच्छे तरीके से पक गई है ना, तब ये खीर तैयार भी हो जाएगी और अब इसको फ्रिज में रख देंगे तो वो पानी नहीं छूटेगा खीर में से। अब इसके अंदर मैंने ये हाफ़ कप, ये मेजरिंग कप जो होता है ना, इसमें हाफ़ कप मैंने ये चावल लिया था और मैंने तकरीबन 4-5 घंटे पहले चावल को भिगो दिया था। और मर्ज़ी है आपकी, मतलब इस तरह भी कर सकती हैं, रात में चावल भिगो दें अगर आपका सुबह खीर पकाने का इरादा है। मैंने ये 3-4 घंटे पहले ये चावल इसमें भिगो दिया था। अब मैंने इसको पीस लिया है। पीसने के बाद अब मैं इसको इसमें डालूँगी। पहले इसको इसमें थोड़े से लम्स ना हो, इसको इस तरह चमचे से कर लें ताकि इसमें अगर लम्स हुए ना तो वो जाके फिर चावल दूध में सख्त हो जाते हैं, फिर आप कितना भी तोड़ें वो नहीं फिर सही होते, फिर आपको छान के हटाना ही पड़ता है इनको। ये इस तरह मैंने कर लिया। अब इसके अंदर लम्स नहीं है चावल को। अब मैं चावल को इस तरह डालूँगी और चमचा चलाती रहूँगी। थोड़ा सा दूध लिया बस। अब इस वक्त मुझे तकरीबन 5 से 6-7 मिनट तक इसको नहीं छोड़ना है, चलाना कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। एक दफ़ा डिज़ोल्व हो जाए ना फिर मैं हल्की आंच कर दूंगी तो फिर वो चावल पकता रहेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर अभी तो छोड़ना ही नहीं है चलाना। फिर 5-6 मिनट के बाद ये होगा कि पक रहा होगा हल्की आंच पे, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसको चलाते रहना है। और अभी इसको तकरीबन 5-6 मिनट तक चलाना है जब तक चावल फूल जाएं, पकना शुरू हो जाएं। अभी तो वो जुड़ जाएंगे आपस में। फिर मैं इनको 5 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। 5-6 मिनट हो गए, ये कंटिन्यूसली मैं चला रही हूँ चावल को ताकि लम्स ना हो। अब इसका बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है ना, तो अब लम्स नहीं पड़ेगा। इस वक्त मैं अब डालूँगी तकरीबन 150 ग्राम ये खोया है। इसको चलाते रहना है मुसलसल। ये मैं इसमें खोया डाल रही हूँ ऐसे। और चमचा चलाते रहना है। ये इस तरह मैंने पूरा खोया डाल दिया इसमें। और ये है
थोड़े से मतलब कि 100 ग्राम के करीब बादाम और पिस्ता मिक्स करके मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसको बारीक बारीक भी नहीं किया, बस दुरदरा सा किया था, मोटा मोटा सा। और इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ये इसके पूरे टेक्सचर में मिक्स हो जाए। जब ये जम जाएगी खीर तो जब हम खाएंगे तो वो उसके अंदर भी बादाम पिस्ता, ऊपर से डेकोरेशन भी करेंगे इसकी खीर की, और ये खाने में के बीच में भी ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है ना, तो ये आप जब बाइट लेंगी खीर का तो उसके अंदर भी फील होगा आपको कि हाँ नट्स इसके अंदर शामिल है। अब ये हल्की आंच पे पकता रहेगा और चलाते रहेंगे। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो फिर आपसे मिलते हैं। अब इसमें सब चीज़ें डल चुकी हैं और ये गाढ़ा होने का इंतज़ार है। ठीक है, ये पक रहा है। लेकिन मैं आपको ये मैंने लिया है पाउडर मिल्क, कोई सा भी ले लें। थोड़ा सा गाढ़ा सा घोलना है, थोड़े से पानी में गाढ़ा सा इसको घोलना है। इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि खीर जो है वो गाढ़ी जल्दी हो जाती है। नहीं तो ये जो काऊ मिल्क है, फ्रेश मिल्क, इसको तो पकने में इतना टाइम लगेगा, इतनी देर में गाढ़ी होगी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी कम हो जाएगी। अब आप चाह रहे हैं क्वांटिटी कम भी ना हो ज़्यादा और खीर भी गाढ़ी हो जाए, तो उसके लिए ये किया है पाउडर मिल्क। 3 टेबल स्पून पाउडर मिल्क 1/3 कप में, यहाँ तक का कप में मैंने पानी लेके इसमें डाल दिया है। और ये भी मैं इसमें डाल दूँगी गाढ़ा गाढ़ा, पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा बनाना है ये दूध। इससे आपकी खीर जो है वो जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। तो क्वांटिटी कम जो होगी ना इसकी, अगर ये खुद से पक के गाढ़ी होगी तो फिर क्वांटिटी कम हो जाएगी खीर की। अब इससे गाढ़ी होना जल्दी शुरू हो जाएगी, जबकि क्वांटिटी इतनी कम नहीं रहेगी आपको। ठीक है, चलें, अब ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब बस इसको पकाना है और कोई काम नहीं है, चलाते रहना है, पकाना है। जब रेडी हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने काफ़ी देर से खीर को चला रही थी, अब इस कंडीशन में आ गई है। आपको नज़र आ रही है फुदकी सी ये बबल से बन रहे हैं उसकी सरफेस पे। ये है इसके रेडी होने की निशानी। जब तक ये इस तरह गाढ़ी नहीं हुई होती तो ये इस तरह बबल नहीं बनते। जिस तरह बारिश के कतरे ज़मीन पे गिरते हैं तो बबल बनते हैं ना, इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी तो समझे आपकी खीर रेडी है। एक तो ये पहचान है टेस्ट करने की। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, बस सिर्फ इसको हिलाते रहो। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, देखिए रेडी हो गई। और एक ये है कि आप जो है एक सॉसर में इसको निकाल कर और थोड़ी देर हवा में रख दें। इसके ऊपर अगर एक पपड़ी सी आ जाए, लेयर आ जाए, तो समझें आपकी खीर रेडी है। और बस अब इसको जमा दें। ठीक है, अभी मैं इसको डेकोरेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए खीर रेडी हो गई है और मैंने इसको बादाम पिस्ते से डेकोरेट कर दिया। अब ये थोड़ी रूम टेम्परेचर पे आ जाए, अभी फ्रिज में नहीं रखेंगे, अभी बहुत गर्म है। अभी ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी इसके लिड से ढक कर। ठीक है, अब ये अगर हम ईद के लिए भी बना सकते हैं, कोई दावत हो उसके लिए भी बना सकते हैं। मेरी गारंटी पे आप इस तरह की खीर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि टेस्ट में आपको कैसी लगी खीर। बहुत मज़े की, बहुत ही रबड़ी खीर बनती है बिल्कुल। ठीक है, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।